Hello student, in last video we discussed about term related with heredity, but now we discuss about law of Mendel या law of inheritance. लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को लॉ ऑफ मेंडल भी बोलते हैं. मेंडल ने 3 लॉ दिए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड. देखते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल. कौन कौन से लॉ थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड. ठीक. सबसे पहली बात यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस होता है, एक्चुअली मैं अगर एक बात बताएं, ये तीनों कोई लॉ नहीं है, ये एक मेंडल की ऑब्जर्वेशन है. मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि ऐसे कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और दोज कैरेक्टर व्हिच आर हाइड इन F1 जनरेशन कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर. तो ये कोई लॉ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है. तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस से पहले एक बात और पढ़ लेंगे हम लोग. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, अगर कोई क्रॉस मींस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में जो इंटर क्रॉस किया जाता है. अगर एक कैरेक्टर को लेके मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया तो उसको बोलते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस. तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो एक्सप्लेन होता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से होता है. लेकिन ये दोनों लॉ, फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड, ये एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, बोलो डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस मींस होता है अगर दो कैरेक्टर लेके क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, अगर एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस. अब समस्या ये है कि एक कैरेक्टर का मतलब होता है वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. अगर एक टाइम में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगर एक टाइम में दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया जाए तो डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन. तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब होता है दोज कैरेक्टर which are seen in F1 generation called dominating character, while those character which are hidden in F1 generation called recessive character. तो कुल मिला के इनका कहना यह था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहली जनरेशन में मींस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में, F1 मींस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में केवल वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो डोमिनेंट हैं. डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में पहले वीडियो हमने बताया था, कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन से कैरेक्टर रेसिव है. तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में केवल वही कैरेक्टर दिखाई देंगे जो डोमिनेंट है, और सेकंड और F1 जनरेशन में जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो हाइड हो जाएंगे. तो और एक बात और, अगर हम बात करें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करता है या एक्सप्लेन करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक्सप्रेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें,
अगर कोई प्लांट है कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराया है स्मॉल टी। मेंडल ने हमेशा जो क्रॉस कराया था वो हमेशा प्योर प्लांट पे कराया था, कभी भी उन्होंने हाइब्रिड प्लांट नहीं लिया था। तो ये पेरेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, P1 जनरेशन। इनकी जो गैमीट होगी, इसमें एक टाइप की गैमीट बनेगी, इसमें एक टाइप की बनेगी, इसमें कौन सी बनेगी, कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कितने बनेंगे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 बनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या है, ये करेक्टर कैसा होगा, टॉल करेक्टर होगा, लेकिन ये क्या प्योर प्लांट है, नहीं हाइब्रिड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड। ठीक, ये हाइब्रिड टॉल हो गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस क्या होता है, सेग्रीगेशन मींस होता है सेपरेशन, करेक्टर का सेपरेशन इन F1 जनरेशन मींस एट द टाइम of gamete formation gamete are separate, gamete are separate and form new generation. At the time of gamete formation, gamete separate और form new generation. अब नई जनरेशन जो होगी इसमें क्या होगा, पेरेंटल कैरेक्टर और दोनों पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देंगे। जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था, इन F1 जनरेशन केवल एक पेरेंट की कैरेक्टर दिखाई दे रहा। तुम्हें पता होगा क्रॉस कराया था, टॉल और डॉर्फ प्लांट क्रॉस कराया था। तो टॉल और डॉर्फ प्लांट में F1 जनरेशन कैसे कैरेक्टर दिख रहे थे, केवल टॉल कैरेक्टर दिख रहा था, मींस एक पेरेंट का कैरेक्टर दिख रहा था। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं, गैमीट सेपरेट हो जाती है, जिसकी वजह से न्यू जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देंगे, मींस टॉल कैरेक्टर भी दिखाई देंगे और डॉर्फ कैरेक्टर भी दिखाई देंगे। एग्जांपल देख लो, तुमने ये देखा था, अगर दोबारा से हम पूरा बनाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों, देखो मेंडल ने ये क्रॉस कराया था, कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया था, ये P1 जनरेशन होगी, इसकी गैमीट बनेगी कैपिटल टी, इसकी गैमीट होगी स्मॉल टी। तो ये होगा G1 जनरेशन, गैमीटिक जनरेशन, फर्स्ट गैमीटिक जनरेशन। इन्हें गैमीट का फ्यूजन होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। तो ये टॉल, ये डॉर्फ, तो डॉर्फ और टॉल प्लांट से जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन केवल कैसे कैरेक्टर दिख रहे हैं, डोमिनेट कैरेक्टर। तो इस लॉ को क्या कहें, यहां पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे होगा, अब ये जो प्लांट बना है अपने पास, इसकी सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, लॉ ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराएंगे, ये कौन सी जनरेशन होगी, अब P2 जनरेशन होगी, क्योंकि ये P1 थे, तो अब ये पेरेंट बन जाएगा तो P2 जनरेशन होगी। P2 जनरेशन में गैमीट कितने टाइप की बनेंगे, 2 टाइप की, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो गैमीटिक जनरेशन मतलब G2 जनरेशन। अब इन गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो कौन सी जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन। जैसे यहाँ पे F1 जनरेशन बनेगी, अब ये F2 जनरेशन बनेगी। तो अब ये गैमीट का जो फ्यूजन होगा वो कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक मेंडेलियन प्रोसेस के द्वारा हम अपना सकते हैं, दूसरा होता है अपने पास प्यूनेट स्क्वायर। तो सबसे पहले मेंडेलियन क्रॉस देखेंगे। तो मेंडेलियन क्रॉस जो कैसे होता है, कैपिटल टी जिसका क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके तो क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इसका क्रॉस कराना है तो सबसे पहले कैपिटल टी से कराओ, कैपिटल टी
अब इसी कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से, हमेशा डोमिनेंट पहले होता है इसलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, अब स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कितने इंडिविजुअल बने, 1 2 3 4, 4 इंडिविजुअल बने, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कितने बने, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बने, 2, स्मॉल टी कितने बने, 1, स्मॉल टी कितने बने, 1। तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 और स्मॉल टी 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट का सेपरेशन हो रहा है। और इस केस में तुम्हें दिख रहा होगा, देखो दोनों पेरेंटिंग कैरेक्टर दिख रहा है, देखो डॉर्फ भी दिख रहा है यहाँ पे और टॉल भी दिख रहा है। तो दोनों पेरेंटिंग कैरेक्टर गैमीट सेपरेट होती हैं और F2 जनरेशन में मींस नेक्स्ट जनरेशन में, न्यू जनरेशन में कैरेक्टर का सेपरेशन हो जाता है और बोथ पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो बोथ पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरीका होगा मेंडेलियन निकालने का, ये मेंडेलियन तरीका। अब ये हम बात करें प्यूनेट स्क्वायर, उसमें क्या करना पड़ता है, प्यूनेट स्क्वायर में एक स्क्वायर बनाना पड़ता है। स्क्वायर बनाना पड़ता है, इसमें एक साइड मेल गैमीट रख दो, एक साइड मेल गैमीट रख दो, एक साइड फीमेल गैमीट रख दो। मींस एक साइड इस साइड वाली गैमीट रख दो, एक साइड ये वाली गैमीट रख दो। तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, कैपिटल टी यहाँ से, कैपिटल टी यहाँ से, कैपिटल टी यहाँ पे, यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ ये, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, लेकिन हमें पहले कौन सा लिखना होता है, डोमिनेंट वाला हमें पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो वही बात है कि नहीं है, ए कैपिटल टी, दो क्या बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। तो ये वाला कौन सा होता है, इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, प्यूनेट स्क्वायर। तो ये तरीका होगा। अब हम बात करें इसी केस में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। हमने पुरानी क्लास में, पिछली क्लास में हमने बताया था फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ऐसा रेशियो, फिनोटाइप मींस होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप मींस क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, फिनोटाइप जीनोटाइप, इसको यहां लिखते हैं, फिनोटाइप जीनोटाइप यहां लिखते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो ये कौन सी जनरेशन का है, F2 जनरेशन का। ये किस जनरेशन का है, F2। तो ये कौन सी F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन। इसकी चीज हम कहां लिख रहे हैं, यहां पे, क्योंकि यहां पे हो सकता है ना, देखें ठीक। तो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल मींस दिखने में कैसा, जीनोटाइपिक रेशियो इंटरनली कैसा, जीन लेवल पे कैसा। तो फिजिकल अपीयरेंस मींस क्या होता है, दिखने में कैसा। एक बात बताओ, ये कैसा दिख रहा है, टॉल, ये कैसा दिख रहा है, टॉल। तो ये दोनों कैसे हैं, टॉल, ये कैसा है, द्वार। तो अगर हम बात करें मतलब दिखने में, ये तीनों कैसे हैं, अगर हम दिखने की बात करें, ये दोनों टॉल हैं, ये द्वार है। तो कितने टॉल हैं दिखने में, 3 टॉल हैं, 1 द्वार है। तो क्या हो गया, दिखने वाला रेशियो कौन है, 3:1। ठीक। और अगर हम बात करें जीनोटाइप, तो एक्चुअली में देखो खूब दिखने में, चलो ये दोनों टॉल हैं, लेकिन ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, या ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। तो इंटरनली ये अलग है लेकिन दिखने में एक जैसा है। तो हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। तो बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, F2 जनरेशन का 1:2:1। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, 3:1 होता है। तो ऑल अबाउट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक्चुअली में क्या पढ़ेंगे, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक, एंड सो ऑन।